Hi everyone, I'm Sanskriti Bhatia and I'm currently pursuing MBBS. तो आज का टॉपिक हमारा है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन हमने बहुत कॉमनली सुना होगा लोगों को बोलते हुए, जैसे कुछ खा लिया तो उन्हें इंडाइजेशन हो गई, जिसको हम लेमन टर्म्स में बदहज़मी कहते हैं। तो अब इतनी कॉमन प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इंडाइजेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मतलब खाना आपका ढंग से अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ स्टमक में। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको? खाने के बाद मान लो स्टमक में पेन हो रहा हो, नोजिया फीलिंग होती है, जैसे उल्टी आने वाली हो, वॉमिटिंग है, या आपको ब्लोटिंग फील हो सकती है। ब्लोटिंग जैसे आपकी गैस आपको भरी भरी फील हो रही है, या आपको बहुत भरा भरा फील होता है, थोड़ा सा भी खाते हैं तो आपको भरा सा फील होता है और खाने का मन नहीं करता। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपने अक्सर सुनी होंगी। ये सब सिम्टम्स हैं इंडाइजेशन के। और वेरी कॉमनली इंडाइजेशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हार्ट बर्न, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। मतलब आपको जो जलन सी फीलिंग होती है आपके ऊपर चेस्ट एरिया में, उसको हार्ट बर्न कहते हैं। अ लॉट ऑफ द टाइम्स इंडाइजेशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हार्ट बर्न। तो इंडाइजेशन को हम कहते हैं इट्स अ सिम्टम, नॉट अ डिजीज़ इन इटसेल्फ, इट्स अ सिम्टम, इट्स इंडिकेटिव ऑफ समथिंग एल्स। इंडाइजेशन क्यों होती है? जनरली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जैसे हम लाइफस्टाइल में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होती है। तो ये क्या क्या हैं? जैसे ओवर ईटिंग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जितना नहीं खाना चाहिए इतना एक बार में, या ईटिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ तेज़ खाते हैं, या फिर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, या ऑयली फूड, एक्सेस फ्राइड फूड खाते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं इंडाइजेशन होने के। या फिर जो स्मोकर्स होते हैं और जो एक्सेस अल्कोहल इंटेक लेते हैं, उनमें भी, बिकॉज दीज स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटरफेयर्स विद डाइजेशन। एंड कुछ दवाइयों की भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो लोग पेन किलर्स या एस्पिरिन या ये सब जो दवाइयाँ होती हैं, समटाइम प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ दीज मेडिसिन ऑल्सो हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडाइजेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ स्ट्रेस। जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इट ऑल्सो एक्चुअली इंटरफेयर्स विद योर डाइजेशन एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हैविंग इंडाइजेशन। ये तो आपके कॉमन सिम्टम्स हैं इंडाइजेशन के। अब कई बार कुछ बहुत सिवियर सिम्टम्स भी होते हैं इंडाइजेशन के, लाइक इफ़ यू आर हैविंग सिवियर सिम्टम्स लाइक एक्सेस वॉमिटिंग, और देयर इज़ ब्लड इन द वॉमिट, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका बहुत वेट लॉस होता जा रहा है, आपको स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। सो दीज आर सिवियर सिम्टम्स विच यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दीज। और ये हमने कुछ देखे जो लाइफस्टाइल की वजह से क्यों आपको इंडाइजेशन होता है। अब समटाइम्स हो सकता है किसी का लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक हो, इनमें से ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उसको, एंड तब भी इंडाइजेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली रहती हो। तो इसका कॉज हो सकता है माइट बी ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज़। अब अंडरलाइंग डिजीज़ में जैसे एक होती हैं पेप्टिक अल्सर्स, जो आपको स्टमक में या इंटेस्टाइन में अल्सर्स होते हैं उसकी वजह से होती है। देन एक डिज़ीज़ होती है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर आपका जो एसिड है स्टमक के अंदर वो वापस उल्टा आपके इज़ोफेगस में रिफ्लक्स करता है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न होता है। या पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, ऑल ऑफ दीज आर डिजीज़ विच कैन लीड टू इंडाइजेशन। अब ये तो हमने देखा कि क्यों हुई इंडाइजेशन। अब क्यों हुई, तो इसका सोल्यूशन भी सिंपल ही है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें जिसकी वजह से इंडाइजेशन ना हो। जैसे आप बहुत ऑयली फूड, बहुत तला हुआ स्पाइसी फूड थोड़ा कम खाइए। देन आप थोड़ा धीरे धीरे अवॉइड ईटिंग टू फास्ट एंड ट्राई टू हैव स्मॉलर मील स्प्रेड आउट थ्रू आउट द डे। बहुत हैवी मील खाने से अच्छा आप छोटे छोटे मील थ्रू आउट द डे खाते रहिए। देन थोड़ा और सोने से इमिजिएटली पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब देयर शुड बी सम गैप बिटवीन योर फूड एंड द टाइम यू गो टू स्लीप। तो इमिजिएटली खाने के बाद सोने मत जाइए, देयर शुड बी सम गैप बिटवीन दैट। देन इमिजिएटली खाने के बाद एक्सरसाइज मत करिए, और एक्सेस जो स्मोक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, दे शुड ट्राई टू लिमिट दैट ऑल्सो। देन आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करने की कोशिश कीजिए, दैट शुड बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलीविंग फैक्टर फॉर इंडाइजेशन। तो ये सब तो हमने देख लिया। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग इंडाइजेशन, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस करेंगे तो यू विल सी इंडाइजेशन रियली डज इम्प्रूव। और कुछ लोगों को जिनको एसिडिटी रहती है, दे माइट नीड टू टेक एंटासिड्स जो आपकी वो दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारा एसिड प्रोडक्शन कम करती हैं बॉडी के अंदर।
तो ये लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस। अब कुछ हमारी नॉर्मल डे टू डे फूड आइटम्स भी होती हैं जो कि आपको इंडाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं, जैसे ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडाइजेशन। देन कोकोनट वाटर, जिंजर, मिंट लीव्स, जो आपकी पुदीने की लीव्स होती हैं, आप उसको पानी में बॉईल करके वो पी सकते हैं। देन जैगरी, जो आपकी गुड़ होती है, गुड़ इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, तो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड कैन बी रिलीवर फॉर इंडाइजेशन। तो ये दिस वाज ऑल इन अ जस्ट अबाउट व्हाट इज़ इंडाइजेशन, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू कैन कंटिन्यू एंजॉइंग योर फेवरेट फूड्स विदाउट वरीइंग अबाउट indigestion. So these are some ways you can prevent indigestion and have a healthy life. Thank you so much for watching, and if you like the video then please like, share and subscribe to our channel Bhartiya Rentapulse. Thank you so much.